नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही महागठबंधन में बवाल शुरू हो गया है। जल्द ही नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर जदयू नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, इसको लेकर महागठबंधन में लगातार मांगे हो रही है। तो वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को बड़ी सौगातें दे दी। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर लगभग सभी पार्टियां जुट गई है और इधर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने लोकसभा चुनाव को लेकर पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर के जरिए राजद ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट बनेंगे। पोस्टर में कहा गया कि राम ने रावण को, कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी को मारेंगे नीतीश कुमार। आप देख सकते हैं कि पोस्टर में किस तरह से कहा गया है कि रामायण में राम ने रावण पर विजय पाया, महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारा, उसी तरह से 2024 में नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी को धराशायी करेंगे। साथ ही इस पोस्टर में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता दिख रहे हैं, यानी सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी को इस बार केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे। इस पोस्टर के द्वारा राजद ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस पोस्टर में राजद ने नरेंद्र मोदी जी की तुलना रावण और कंस से कर दी है। पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार वर्ष 2024 में तीर चलाएंगे, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाश होगा, यानी भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। लालू यादव जैसे ही बिहार आएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई जदयू नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में राज्य भर से जदयू कार्यकर्ताओं को बुलाया है। पार्टी ने कार्रवाई की धमकी दी है। कोई भी जदयू कार्यकर्ता तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा, ऐसी बातें हो रही है। 2 दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा जदयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति फाइनल करेंगे और उधर जदयू ने कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है। पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में राज्य भर के जदयू कार्यकर्ता जुटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 फरवरी को ही जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम खुला पत्र लिखा था। उसमें से कहा गया था कि जदयू रोज ब रोज कमजोर होती जा रही है। मैंने समय समय पर नीतीश कुमार जी को आगाह किया है, लेकिन नीतीश कुमार जी बात नहीं मान रहे हैं। अब जदयू का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, इसे बचाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमारी पार्टी का जन्म ही लालू राज को समाप्त करने के लिए हुआ है और अब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू की तरह बिहार को तबाह कर देंगे तेजस्वी यादव। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लव कुश समाज की माताओं की कोक अभी सुनी नहीं हुई है नीतीश जी, कि आप तेजस्वी यादव को ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार जी का अब भारी विरोध होने लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरफ जहां मोर्चा खुलकर रख दिया है, साथ ही जदयू के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं, तो वहीं अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि एक 8वीं पास नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल है मेरा बेटा। देखिए, जीतन राम मांझी ने चैलेंज किया है कि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन राजद के युवराज तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि क्या दलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरा बेटा संतोष कुमार सुमन बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे योग्य दावेदार है। मांझी ने कहा कि मेरे बेटे में सारे गुण है, वह पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, उसे सरकार और प्रशासन की समझ है, उसने संपत्ति कमाना नहीं सीखा है। मैंने शुरू से ही उसे सीख दी है कि पैसे के पीछे मत भागना, जनता की भावना का ख्याल रखना। वह अपने मेरे
मेरिट पर प्रोफेसर बना है, आज अगर वह एमएलसी और मंत्री ना रहे तो वह प्रोफेसर के तौर पर ज्यादा वेतन कमा लेगा। अतः एक 8वीं पास नेता को बिहार का मुख्यमंत्री ना बनाकर मेरे बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिहार के साथ देश में हर चीजें महंगी हो गई है। अब तो पढ़ाई लिखाई भी काफी महंगा हो गया। आखिर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? एक तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, शिक्षक ही नहीं है बिहार के सरकारी स्कूलों में, और सरकार है कि शिक्षकों की बहाली कर ही नहीं रही है। लगातार बिहार के सरकारी स्कूलों की पोल हर बार खुलती ही रहती है। कई बार सर्वे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सबसे बेकार बता दिया। और अब देखिए, किताब कॉपी भी काफी ज्यादा महंगी हो गई है। निजी प्रकाशन की किताबें 15 और स्टेशनरी 10% महंगी हो गई। एनसीईआरटी की 500 में और निजी प्रकाशन की 6 से 7 हजार में मिलेगी किताबें। किताबों की खरीदारी में अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। और खैर, बिहार सरकार ने कई स्कूलों में निजी प्रकाशन की किताबें ना चलाकर एनसीईआरटी की किताबों को चलाने का निर्देश दिया है, लेकिन कोई भी स्कूल इस निर्देश को नहीं मानते हैं। सीबीएसई स्कूल और कई निजी स्कूल सरकार के शिक्षा के अधिकार का कानून मानते ही नहीं। ये निजी प्रकाशन की किताबें चलाते हैं जो काफी ज्यादा महंगी होती है, और इन किताबों के बिकने से इन स्कूलों को भी कमीशन आता है। लेकिन इस बीच पीसते हैं गरीब माँ बाप। लालू यादव को कलंक बताते थे नीतीश कुमार जी, और आज उसी कलंक को माथे का टीका लगाकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी। और ये बातें बीजेपी ने कही है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद कहते थे कि लालू यादव बिहार का कलंक है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से भटक चुके हैं, उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, ऐसे में उन्हें खुद सत्ता का त्याग कर देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार जी बिहार का कलंक बताते थे, आज उसी कलंक के टीके को माथे पर लगाकर घूम रहे हैं। जदयू में चल रहे अंदरूनी कलह पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से भटक चुके हैं, बीमार और बूढ़े हो गए हैं। ऐसे हालात में उनको खुद सत्ता का त्याग कर देना चाहिए। बीजेपी उनके लिए कल्याण बिघा में कुटिया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी हो गई है। वे आज क्या कहेंगे, कल क्या कह देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार के जीविका दीदियों को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को प्रेरित करेगी इस बार बिहार की जीविका दीदियां। देखिए, जीविका दीदी अब महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करेगी। परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को समझाया जाएगा ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। साथ ही प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत बिहार में अभी 5 जिलों में होनी है। यदि ये सफल हुआ तो पूरे बिहार के जिलों में इसे विस्तारित कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार में परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को अभी एएनएम और आशा प्रेरित कर रही है। चूंकि जीविका दीदी की पहुंच पूरे राज्य में है, समाज के कई क्षेत्रों में जीविका दीदी काम कर रही है, अतः ये बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग ने अब जीविका दीदियों को दे दी है। और फिलहाल इसकी शुरुआत बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय व शिवहर में होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि लगभग सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है, और अब यदि कांग्रेस का भी साथ मिल गया, यानी कांग्रेस भी यदि एकजुट हो गई, तो बीजेपी को इस बार 100 सीटों पर हम सिमटा देंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार जी के दावे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जदयू का खात्मा तय है। देखिए, बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बुजुर्ग हो गए हैं और उनका अब दिमाग काम नहीं करता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरह के वे बयान दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 350 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने वाली है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार एक समय कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन आज वह कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे हैं। कुर्सी के लिए बार बार वे पलटी मार रहे हैं और अब तो नीतीश कुमार के पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई है। अब जदयू का खात्मा तय है।
लोकसभा का चुनाव आ रहा है। विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर लगातार मारामारी हो रही है। भले ही नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझे पीएम कैंडिडेट बनने में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार जी ने अपने सीएम की कुर्सी भी पीएम कैंडिडेट के लिए कुर्बान कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने पहले ही ऐलान कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव को वे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। साथ ही हर दिन जदयू नेताओं के बयान आते हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट बनेंगे। और इधर राहुल गांधी भी पीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तब से राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट बने, ऐसी कांग्रेस की इच्छा है। और अब नीतीश कुमार जी ने खुद स्वीकारा है कि कांग्रेस नहीं ले रही है नीतीश कुमार जी का कोई नोटिस। देश भर में विपक्ष को एकजुट कर बीजेपी को उखाड़ फेंकने निकले नीतीश कुमार जी का कोई भी नोटिस कांग्रेस वाले नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस का यदि साथ मिल गया तो बीजेपी को 100 सीटों पर सिमटा देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस के छोटे नेताओं से कहा है कि वे जाकर अपने आला कमान से बात करें, ताकि राहुल सोनिया का मन बदले और वे नीतीश कुमार से बात कर ले और सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंके। सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला है होली का गिफ्ट। सरकार केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा देने वाली है। देखिए, अपने डीए में वृद्धि की परीक्षा केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही होली का गिफ्ट मिलने वाला है। केंद्र सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है और अब संभावना जताई जा रही है कि सरकार कर्मियों के डीए में वृद्धि को लेकर 1 मार्च को फैसला कर देगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और 2 महीने का यानी जनवरी फरवरी का एरियर दिए जाने पर मुहर लगेगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है, जिससे 48 लाख केंद्रीय कर्मियों और 63 लाख पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान अभी दाने दाने को मोहताज हो गया है। पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है, या यूं कहिए कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है पाकिस्तान। भूखे मरने को विवश है पाकिस्तान। और यदि पेट्रोल डीजल की ही बात करें तो पाकिस्तान में मात्र 10 से 12 दिनों का ही पेट्रोल डीजल बचा हुआ है। पाकिस्तान ने हर जगह हाथ फैला लिए, लेकिन कोई उन्हें भीख तक देने को तैयार नहीं है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला है कि देश दिवालिया हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल लिया है कि हम ही लोग आतंकवाद को लेकर आए थे और अब ये हमारा मुकद्दर बन गया है। आखिर अंत में पाकिस्तान ने भी कबूल ही लिया कि आतंकवाद को हमने पनाह दिया, आतंकवाद को हमने जन्म दिया और आज यही आतंकवाद हमारी पूरी देश को ही ले डूबी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कई नौकरशाहों और राजनेताओं ने ऐसी भारी गलतियां की है जो देश पर अब भारी पड़ रही है। साथ ही आतंकवाद के लिए इन्होंने इमरान सरकार को दोषी ठहराया है। पाकिस्तान में अभी हर चीजें महंगी हो गई है। बिजली तो मिल भी नहीं रही है पाकिस्तान में। अंधेरे में पाकिस्तान की जिंदगी गुजर रही है, तो वहीं दाने दाने को मोहताज हो गए हैं पाकिस्तान के लोग। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इधर सभी देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस बार बीजेपी को हराने के लिए महायज्ञ की शुरुआत कर दिए हैं। और इस तरह से सभी दलों के एक हो जाने से बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मन में पीएम बनने के लड्डू फूट रहे हैं। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार का विकास तो नीतीश कुमार जी कर ही नहीं पाए, तो देश का विकास वे कैसे करेंगे। इन्होंने एक दावा किया है कि नीतीश कुमार को कोई वोट नहीं देगा। 17 सालों में भी मुख्यमंत्री राजनीतिक विश्वसनीयता हासिल नहीं कर सके। वे बिहार के 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं और बिहार के लोग ही जब इनसे नफरत करने लगे हैं तो देश में इनका क्या हश्र होगा, सोच के भी डर लगता है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि फिर भी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेताब हैं। उनके मन में पीएम बनने के लड्डू फूट रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी को अब पलटू राम तक कहा जाने लगा है। कहा गया कि कभी भाजपा, कभी राजद तो कभी कांग्रेस के साथ ये हो जाते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार है।
जब ये अकेले बिहार का चुनाव तो जीत ही नहीं सकते तो पूरे देश की बात तो छोड़ ही दीजिए, इनका अपना तो ठिकाना है ही नहीं। इन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो आखिर ये कैसे प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आरसीपी सिंह ने जदयू नेताओं को बताया जहरीला। साथ ही आरसीपी सिंह बोले कि नीतीश ने पार्टी में पाल रखे हैं विषैले और जहरीले लोग। आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी कितना भी दावा क्यों ना कर ले कि उनका बगीचा काफी साफ सुथरा और निर्मम है, लेकिन हकीकत में नीतीश कुमार के बगीचे में एक से बढ़कर एक विषैले और जहरीले जंतु रहते हैं। दरअसल पिछले दिनों जदयू नेता और पार्टी के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिया। इन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमानों को जगह दे दी जाए। इन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को दिखा रहा था तो कोई नागपुर से बाबा जवाब देने नहीं आए, एक मुसलमान का बेटा ही सामने आया था जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। साथ ही जदयू के कई नेताओं के लगातार धर्म और ग्रंथ को लेकर कई विवादित बयान आए हैं, तो इन सब को लेकर आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश ने पार्टी में कई विषैले जहरीले लोग पाल रखे हैं जो नीतीश कुमार जी को ऐसे चैन से नहीं जीने देंगे।